क्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर के यज्ञ कुंड की मेखलाओं पर यज्ञ देवता का पूजन करते हुए समर्पित करें। अक्षत पुष्प थोड़े से लेकर के यज्ञ कुंड की मेखलाओं पर समर्पित कर दें। शुभ ज्योति के पुण्य अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित है भर्ग भवबंधन मुक्त करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, उज्जवल बना दो हे देव सविता, निर्मल बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। अग्नि प्रदीपदम जलते हुए यज्ञ कुंड की अग्नि को, क्योंकि ये अग्नि सत प्रयोजन के लिए प्रज्वलित की गई है, इसलिए इसको सहारा दे रहे हैं हम सब। आइए हम अपने जीवन में संकल्पित हों इस बात के लिए कि हमें जहां कहीं भी कोई अगर अच्छे प्रयोजनों के लिए, अच्छे कार्य के लिए कार्य करता हुआ दिखेगा तो हम अपनी आप से उसको सहयोग अवश्य देंगे। ये अग्नि प्रदीपन की क्रिया हमें ये संदेश दे रही है। ओम उद्बुद्धे स्वाग्नि प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्तये सजेधामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत समिधाधानम्। 4 समिधाएं पूजा की थाली में उपस्थित होंगी। यज्ञ भगवान को उन चारों समिधाओं के माध्यम से 4 विशेष आहुतियां समर्पित करेंगे। दोनों सिरों को घी में डुबो लेंगे और मंत्र के साथ, स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करेंगे। ओम मयन्तेत्वात्मा जातवेदे जनश्ववर्धश्व चेद्यवर्धये चास्मान् प्रजया पशु ब्रह्मवर्चसे नन्नाधेन समिधये स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। केवल मुख्य यजमान ही देंगे और नहीं, किसी को नहीं देंगे, केवल मुख्य यजमान। ओम समिधाग्निं तुयश्यत घृतेर्बोधयतादितिम् अस्मिन् हव्याजुहोतनः स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नमः। तीसरी समिधा। ओम समिधा सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। चौथी और अंतिम समिधा। ओम तं त्वा समिधभिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहश्चोचाय विष्टय स्वाहा। इदम् अग्नये अङ्गिरसे इदं नमः। जल प्रसेचनम। आज्याहुति के लिए कटोरी में रखा हुआ घी अग्नि के पास रख दें ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। पिघला हुआ है सबके पास घी कटोरी में? हाँ, थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं। मुख्य यजमान अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और छोटी वाली जो चम्मच होगी उसमें थोड़ा सा जल ले लें। जिस दिशा के लिए बोला जाए उसी दिशा में समर्पित करते हुए चलेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा।
हाँ, सभी मुख्य यजमान खड़े हो जाएं। यज्ञ कुंड के सबसे पहले पूर्व दिशा में डालेंगे, फिर पश्चिम में डालेंगे, फिर उत्तर में डालेंगे और फिर पश्चिम से होते हुए चारों तरफ घुमाएंगे। चलिए, सबसे पहले पूर्व में ओम मदते अनुमनश्येति पूर्वे पूर्व दिशा में डालिए। ओम मनमते अनुमनश्येति पश्चिम दिशा में डालिए। ओम सरस्वती अनुमनश्येति उत्तरे उत्तर दिशा में डालिए। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भवाय दिव्यो गंधर्वः केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु इति चतुर्दिक्षु आज्याहुति। बैठ जाइए। अब 7 आहुतियां यज्ञ भगवान को घी की लगाएंगे, घृत की विशेष आहुतियां हैं ये 7 विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को लगाएंगे। स्वाहा के बाद 1 बूंद प्रणीता पात में टपकाते हुए चलेंगे। ठीक है, मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। आप सभी यज्ञ भगवान को घी की विशेष आहुतियां समर्पित करेंगे। एक चौकोर पात्र आपके पास रखा है, उसमें पानी भर लिया सब लोगों ने। प्रणीता पात्र जो है चौकोर पात्र, उसमें पानी भर लीजिए और वापस लौटते समय उसमें घी की 1 बूंद 2 बूंद टपकाते हुए चलेंगे। आहुतियां मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, आहुतियां समर्पित कीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। बाबूजी उसको पूरा टपकाइए, वो 1-2 बूंद तो अपने आप ही रह जाता है उसमें, वो कच्चा घी चला जाता है उधर, उसको पकने दीजिए वहां पर चम्मच को और पूरा टपकाइए, उसमें 1-2 बूंद तो अपने आप रह जाता है। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्य इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति। अब सभी जो भी यज्ञ कुंड पर विराजे हैं, बैठे हुए हैं, बच्चे, माताएं, बहनें, भाई, साकल्य से आहुतियां समर्पित करेंगे और मुख्य यजमान घी से आहुति प्रदान करेंगे। और अब टपकाना नहीं है उसमें, जो प्रणीता पात्र है उसमें अब टपकाना नहीं है घी। आहुति देने का तरीका भी आप थोड़ा सा बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा लेंगे, है ना, ऐसे पूरा मुट्ठा भर के नहीं डालना है, थोड़ा सा लेना है। और हाँ, ये 3 उंगलियां, इन तीनों उंगलियों के द्वारा ही समर्पित करना है। ठीक है। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, यज्ञ कुंड यज्ञ भगवान का मुख होता है। सभी ध्यान से सुन लें, यज्ञ कुंड यज्ञ भगवान का मुख होता है और यज्ञ कुंड में आहुति देने का अर्थ होता है हम यज्ञ देवता को भोजन करवा रहे हैं। और ये ध्यान रखिए, भोजन कभी भी फेंक करके नहीं करवाया जाता। बहुत से लोग बहुत दूर दूर बैठ जाते हैं और आहुतियां यूं वहां दूर से फेंकेंगे ऐसे करके, है ना, तो ऐसे आहुतियां नहीं दी जाती। अगर आपके कुंड पर संख्या ज्यादा हो रही है तो आप द्वितीय पारी में बैठ जाइए। अभी इस पारी में आप नहीं बैठिए, अभी द्वितीय पारी फिर होगी, उसमें बैठ जाना, है ना। और अगर आप आराम से पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप भी आहुतियां समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पर ध्यान रखेंगे कि हमें साकल्य फेंक करके आहुति नहीं समर्पित करनी है। ठीक है, चलिए। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बोलिए सभी भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। एक एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव परमद्या माता जी को इस भाव के साथ है परम पूज्य गुरुदेव परमद्या माता जी, हमारे इस भावी जीवन में हम जहाँ कहीं अपने मार्ग से पतित हों, भटकाव की स्थिति में हो तो हमारा मार्गदर्शन करना, हमें हमेशा सही राह दिखाना, हमें हमेशा श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ाना। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ते इदं सूर्य गायत्री मंत्राहुते। भगवान सूर्य से प्रार्थना, हे भगवान सूर्य, आपके अंदर जो ओज है, तेज है, वो हमें भी प्रदान करें। ऐसा आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसाएं कि हम भी अंधकार को हरने वाले बन जाएं और प्रकाश को बांटने वाले बन जाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा कीजिए कि हम अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले बने और ज्ञान रूपी प्रकाश को जन जन तक फैलाने वाले बन जाएं। ऐसी प्रार्थना, एक आहुति भगवान सूर्य को। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम आहुतिः, सभी प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने हेतु यह आहुति। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। एक आहुति नवग्रहों को इस भाव के साथ कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनके किसी के भी जीवन में किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष नहीं है। वो सुख पूर्वक आनंद पूर्वक अपने जीवन को मस्ती से यापन करें और बिना किसी समस्या के। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुर्ष शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। स्वाहा इदं नवग्रहाय इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति, विश्व कल्याण की भावना। जो रोगी हैं उनके निरोग जीवन की कामना, जो किसी भी प्रकार से व्यसन से ग्रसित हैं उनके व्यसन मुक्त जीवन की कामना भगवान महाकाल से हम प्रार्थना करते हैं कि उनमें ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ्य भर दें कि वो उस व्यसन रूपी राक्षस से अपने आप को मुक्त करा सके। जितने भी दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर लोग हैं उन सभी के लिए सफल सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना। मधुरता 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 मधुरम 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 मधुरता उनके जीवन में भर जाए। जो नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना। आज का कार्यक्रम उनके लिए सुख और सौभाग्य लेकर के आने वाला बने। वो अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर जाकर के पहुंचे, इस तरह की प्रार्थना भगवान महाकाल से। आइए सभी भगवान महाकाल को आहुतियां समर्पित करते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। दोनों हाथों को जोड़ लें, यज्ञ भगवान को प्रणाम करें और अपने स्थान को रिक्त कर दें। जिन लोगों ने भी यज्ञ नहीं किया है वो अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, अभी जिन लोगों ने यज्ञ कर लिया और जो अपना स्थान रिक्त कर रहे हैं उनको घर नहीं जाना है। अभी यहीं जो खाली जगह है उस पर बैठे। पूर्णाहुति के बाद में आरती करेंगे और आरती के बाद में फिर आप सभी अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। मुख्य यजमान बैठे रहें। मुख्य यजमान जो हैं वो जोड़े से वो बैठे रहे। और अगर कोई नया जोड़ा आ गया है तो कोई बात नहीं, आप भी स्थान रिक्त कर सकते हैं। नया जोड़ा आपका स्थान ले सकता है। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है यज्ञ कुंड पर पधारें, बैठे। अभी किसी को जाना नहीं है। पूर्णाहुति करने के बाद, आरती करने के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है
से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है ये स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है ये स्थान यज्ञ का। भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का यह यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। गाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, इंसान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, होता है कन्यादान भी इसके ही सामने। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने। मिलती है राज कीर्ति व संतान यज्ञ से, संतान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। सभी पर सामूहिक पवित्रीकरण कर दे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, कोई भी कार्यकर्ता भाई सामूहिक पवित्रीकरण कर दे। कार्यकर्ता भाई से निवेदन है, परशुराम जी कहाँ चले गए? पवित्रीकरण कर दे। मंत्र यहाँ से सभी के ऊपर सामूहिक पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनात पुण्डरीकाक्षः, पुनात पुण्डरीकाक्षः, पुनातो चंदन धारणम। एक निवेदन है, देखिए घर में परिवार में आजकल ये जो फोन है ना, इससे फोटो लेने का काम इतना चलता है, उठते बैठते खाते पीते ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर फोटो नहीं लिया जाता। जहां नहीं लेना चाहिए वहां भी फोटो ले लेते है ना। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये स्थान फोटो लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। और भी आगे मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आज के यज्ञ करते हुए जो आप फोटो ले रहे हैं उस फोटो को अपने स्टेटस पर जरूर लगाइए, उसकी रील जरूर बनाइए, है ना। और उसको सभी अपने जो इष्ट मित्र हैं, अपने परिवारजन हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनको भी भेजिए और गांव के लोगों को भी भेजिए, ताकि उनको पता पड़े शाम को या घंटे 2 घंटे बाद। बताइए कितना अच्छा कार्यक्रम होकर के संपन्न हो गया और हम जा ही नहीं पाए। आगे से वो आपसे कहकर कहेंगे, पूछेंगे कि भाई साहब अब फिर कब है ऐसा कार्यक्रम, हमें बताइए,
हाँ, तो देखिए आपका भी बड़ा सौभाग्य है, हम तो फिर भी बहुत दूर हैं। शीश वाली जैसा दिव्य तीर्थ है ना, दिव्य क्षेत्र आपके बहुत नजदीक है। केवल नदी तो बीच में है, जितना इधर है इतना उधर और जाना है नदी के, जिसमें शीश वाली आ जाएगी। और वहां पर आप नित्य प्रति ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, अपने सौभाग्य को अर्जित कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अपने मोबाइल का उपयोग करें। ये जो बच्चे हैं आपके, इनको भी दें, ताकि ये आज के इस कार्यक्रम में आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसका फोटो ले सकें और आप फोटो को बाद में शेयर कर सकें। चंदन पूजा की थाली में जिनके भी तिलक लगा हुआ नहीं है, तिलक लगा दें। मंत्र हम यहाँ से बोल रहे हैं, तिलक लगा लें सभी। जिनके लगा हुआ नहीं है वो लगा लें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, जिनके कलावा बंधा हुआ नहीं है वो देख लें, वो कलावा भी धारण कर सकते हैं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणां श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। गायत्री मंत्राहुति, गायत्री मंत्र की आहुतियां वही अनुशासन जो पहले थे। हाँ, पहली चीज हम व्यवस्थित होकर के बैठें, दूरी हमारी पर्याप्त हो, इतनी ही दूरी रहे कि हमें साकल्य फेंकना ना पड़े। तीसरा अनुशासन, हम इन 2 उंगलियों का ही, इन 3 उंगलियों का ही प्रयोग करें। ये तर्जनी और ये कनिष्ठिका है, इसको दूर रखें। और जब आहुति समर्पित करें तो ये हाथ ऐसे वहां पर जाकर के उल्टा नहीं हो जाए, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, हथेली हमारी ऊपर की ओर रहे। जब हम छोड़ें तो ये हथेली किधर रहनी चाहिए, आकाश की तरफ, ऐसे सीधी स्वाहा, ऐसे यूं स्वाहा नहीं, ऐसे नहीं आहुति समर्पित की जाती, बिल्कुल सीधा हाथ करके, है ना। और एक विशेष बात और है, हम छोटे बच्चे से कहते हैं कि बेटा करो आ, जब वो आ बोलता है ना, उसी समय निवाला लेकर के उसके मुंह में रख देते हैं, है ना, तो वो खा लेता है। तो ऐसे कैसे ही जब हम बोलते हैं ना स्वाहा, तो इस हा में भी वही आ बोला जाता है। तो जब स्वाहा जब बोला जाता है तो एक साथ सभी लोग आहुति समर्पित करें, ठीक है। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ये जलाइए जलाइए, कुंड को प्रज्वलित कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नामम एक एक आहुति परम पूज्य गुरुदेव प्रबंध्या माता जी को। ॐ प्रखर प्रज्ञायै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशिभो विशुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा इदं नवग्रह इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति विश्व कल्याण की भावना रखते हुए 3 आहुतियां भगवान महाकाल को समर्पित करेंगे। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। एक आहुति भगवान हमारे बालाजी महाराज को समर्पित करेंगे। ओम हनुमते नमः स्वाहा इदं हनुमते इदं नमः। देव दक्षिणं पूर्णाहुति। पहले सृष्टिकृत होम की क्रिया को संपन्न करेंगे और उसके बाद पूर्णाहुति की क्रिया को संपन्न करेंगे। आपके पास थोड़ा सा मीठा होगा, उसको आप चम्मच में ले लें कृत के साथ, और मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, उसके साथ आप प्रायश्चित आहुति संपन्न करेंगे। प्रायश्चित आहुति है ये। हमारी आहुतियों में अगर कोई दोष, कोई त्रुटि रह गई हो तो भगवान से प्रार्थना है, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन प्रार्थना है कि हमारी गलतियों को माफ करें, त्रुटि को दूर करें और क्षमा प्रार्थना है। ठीक है, आइए प्रायश्चित आहुति सृष्टिकृत होम के माध्यम से समर्पित करें। ओम यदश कर्मणोत्तीर्यं यद्यान्यो नमिहाकरम् अग्निष्ठत् सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान् कामान् समर्धये स्वाहा इदं अग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। अब जिन्होंने पहले भी यज्ञ किया था, पहली पारी वाले सभी आ जाएं। पूर्णाहुति यहाँ पर संपन्न की जा रही है। सभी को पूर्णाहुति समर्पित करनी है। पूर्णाहुति में आहुतियां समर्पित करनी है। जिसने पहली पारी में यज्ञ किया उनको भी, जिन्होंने द्वितीय पारी में यज्ञ किया उनको भी, और जिन्होंने किसी पारी में नहीं किया उनको भी, सभी लोग अब पूर्णाहुति में अपनी आहुति समर्पित करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा साकल ले ले।